अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश हाशमी, लेकर आया हूं असना मनाई की एक ब्रांड न्यू एपिसोड। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक ऐसे सिंगर हैं जिन्होंने 2000 की दिहाई में पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। 90 की दिहाई में पैदा होने वाले तमाम ही बच्चों को आपके गाने अजबर याद है। पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक डिसरप्शन लेकर आया। आपकी भरपूर फरमाइश पर मैं लेकर आया हूं फाखिर। तो तेरी याद आती है रे चंदन सी धूप में, ओ बदली की ओर से माही वे ओ तेरी याद आती है रे एक सुंदर प्यार का सपना लाती है रे माही वे Thank you. वेलकम टू अस्ना मनाए। बैठने से पहले सर, हमारे शो की रिवायत है कि जो भी गेस्ट आता है, कितना ही बड़ा लेजेंड क्यों ना हो, शेर सुना के इन्हें ठंडा करता है। ठंडा करें जनाब, मैं एक भरपूर शेर लेके आया हूँ। गजलियात लाए हैं आप तो। जनाब हो जाए। लेट अदीम हाशमी, जिनके साथ मुझे भी काम करने का इत्तेफाक हुआ, तो उनके 2 अशार मुख्तलिफ गज़लों के हैं, तो कपलेट बनाया मैंने। वाह। तो जनाब, मुझसे बेहतर तो हुए शोला नवा मेरे बाद, मुझसे बेहतर तो हुए शोला नवा मेरे बाद। वाह। मुझसे बेहतर तो हुए शोला नवा मेरे बाद, मेरे जैसा ना कोई और हुआ मेरे बाद। वाह 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 वाह। आगे क्या कहता है? मिटती नहीं है खाक बिखरने के बाद भी, मिटती नहीं है खाक बिखरने के बाद भी, फनकार जिंदा रहता है मरने के बाद भी। वाह वाह वाह। फनकार जिंदा रहता है मरने के बाद भी। फाखिर भाई, वेलकम टू अस्ना मनाए। आप आए, माशाल्लाह, क्या गाने हैं। थैंक यू। क्या गाने हैं, मतलब मैं कहूँगा आपने जब हार्ट ब्रेक्स, मतलब क्या गाने, हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स गाए तो दिलों में उतर गए, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स गाए तो हमारे जज्बे बढ़ गए। क्या सिंगर हैं। आतिफ असलम के लिए तालियां होनी चाहिए। भाई, नहीं, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ऑनर, इट्स एन ऑनर फॉर अस कि आप आए। और हमारा एक नॉस्टैल्जिक वैल्यू मेरी तो खास तौर पे, क्योंकि मुझे एक बार मुझे याद है हमारे स्कूल में कॉन्सर्ट हुआ था आप लोगों का, तो उसमें हमें एक खास बिस्किट के डिब्बे लेके जाने थे। उस कॉन्सर्ट के अंदर टिकट वो था कि वो बिस्किट का डिब्बा आप मार्केट से ख़रीद के लेके जाएं। तो मैंने 3-4 डिब्बे ख़रीद लिए उस जाने के लिए, और वो मैंने इतने खा लिए कॉन्सर्ट में जाने से पहले कि सब कॉन्सर्ट सुन रहे थे और बाथरूम में लोग मेरा कॉन्सर्ट सुन रहे थे। क्योंकि पेट खराब हो गया, 50-60 बिस्किट खा गया मैं। बस ये उन्हीं बिस्किटों का हाल है ना, नतीजा आपके सामने। मीठा हो चुका हूँ मैं। अच्छा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप हैं, मैं भी हूँ। हम लोग वो क्यों नहीं करते जो हमने पढ़ा हुआ है? क्योंकि हम थोड़े क्रेजी हैं। ठीक, हम थोड़े क्रैक हैं। क्रेजी हैं, क्रैक हैं, ये बिल्कुल। तो मैं नहीं हूँ इतना। लेकिन फाखिर भाई, आप ये तो आप कह रहे हैं ना। आपने इंजीनियरिंग की, आपने इंजीनियरिंग की और बेदिली से की। टू एन एक्सटेंट, क्योंकि घर वाले म्यूजिक पसंद नहीं करते थे आपका करना। यार, कंजर्वेटिव टिपिकल पाकिस्तानी जो फैमिलीज होती थी, वो बैकग्राउंड है, तो थोड़ा मुश्किल तो था सबके लिए मुश्किल। लेकिन जब आप फेमस हो गए और आपके गाने हिट हो गए, तो मैंने देखा कि कॉन्सर्ट कर रहे हैं और सामने वो लोग बैठे हैं जो ये काम करने से मना करते थे। बिल्कुल, आपके पेरेंट्स। बिल्कुल। तो ये कैसे, मैंने जब भी किसी मशहूर आदमी से पूछा है कि यार आपके अम्मी अब्बू शुरू में क्या करते थे, तो वो कहते थे मना करते थे। जैसे ही आप फेमस हो जाते हैं और थोड़ा बहुत बैंक अकाउंट खुलता है, अम्मा अब्बा फर्स्ट रो में बैठे होते हैं देखने के लिए। तो ये अम्मा अब्बा का क्या चल रहा है भाई? यार, पहले तो ये कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। दैट्स राइट। एक तो ये बात है, और दूसरा बैंक अकाउंट का चक्कर नहीं है। वो आई थिंक किसी न किसी लेवल पे, जितना भी वो नापसंद करते हो इस काम को, किसी न किसी लेवल के ऊपर जब उनका बच्चा इज डूइंग वेल, तो खुशी तो होती है ना, उनका दिल तो बढ़ता होगा। तो आई एम श्योर इसके अलावा और क्या है। और वो यही चाहते हैं, जरा स्टेबिलिटी आ जाए बच्चे के दिमाग में। लेकिन आप शरारती बच्चे थे, आप प्रैंक व्रैंक में इन थे। थोड़ा बहुत मैंने सुना है कि जिसे कहते हैं टीचर की जो कुर्सियां होती थी उसकी भी एक आध टांग तोड़ के वहीं रख दिया करते थे ताकि टीचर बैठे तो बैठ ना पाए। नहीं, वो जो क्लास के बदमाश नहीं होते, बैक बेंचर्स, प्लीज रिस्पेक्ट से, मैं था वो। तो उनके साथ मिलके कभी कुछ कर दिया तो कर दिया।
तो क्या क्या मतलब एक बार चौक पर डस्टर वस्टर क्या लगा दिया आप? यार एक तो हम ये करते थे कि ये काफ़ी रेगुलर होता था कि जो क्लास का जो दरवाज़ा होता है उसके ऊपर चौक का चूरा बना के डस्टर समेत ऊपर रख देते थे, ताकि जैसे ही जो अंदर आए उसके ऊपर गिर जाए। अंदर तो टीचर ही आता होगा। तो बस वो फिर उसके बाद ग्राउंड के 10 चक्कर लगवाए जाते थे, हाँ। धूप में बाहर खड़ा किया जाता था, पनिशमेंट मिलती थी। इसी तरह एक बार क्या किया कि कुर्सी का एक टांग उसकी काट के तो वैसे ही रख दी, टीचर साहब आके बैठे धड़ाम नीचे, तो फिर अगला पाई इन द स्काई हो गए। या टोटली। तो बस फिर वो पनिशमेंट, एक्स्ट्रा ड्रिल। अच्छा, आप तो इस्लामाबाद के हैं, इस्लामाबाद के बच्चे ये सब कहाँ करते हैं? वो तो मैंने सुना है बड़े मतलब बर्गर से होते हैं तो ओ माय गॉड कर देते हैं, प्रैंक भी हल्का सही करते होंगे, कोई ब्रोकली खिला दी टीचर को ऐसे। तो आप कहाँ इन हम जैसे कराची के लड़कों जैसी शरारतें? अरे इस्लामाबाद पाकिस्तान में है, कोई जर्मनी में तो नहीं है ना यार। कहाँ के देखे तो लगता यही है वो जर्मनी में, बाकी सब पाकिस्तान में। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे एक बनाया हुआ है यहाँ, शायद नकली एक वो बनाया हुआ है इस्लामाबाद के लोगों ने, कोई ऐसा भी नहीं है। इस्लामाबाद इज जस्ट लाइक लाहौर कराची। जस्ट लाइक लाहौर कराची। या मतलब थोड़ा साफ भी है, यार पानी भी देखो आ रहा है, पूरे बिजली भी है। पाकिस्तान के सारे लोग इस्लामाबाद में बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री से गए ना, हाँ, तो इसलिए वो ऐसे एक इमेज बना हुआ है इसका। इमेज बना हुआ है नहीं बर्गर आप लोग। एक ज़माने में था, मैं नहीं अपनी बात नहीं कर रहा, इस्लामाबाद का इमेज था स्नॉबिश था, क्योंकि ब्यूरोक्रेट थे, स्टिफ नेक्ड, अकड़ ये वो, लेकिन ऐसा ऐसा भी टाइम चेंज हो गया वो। हाँ, काफी लोग चले गए वहाँ पे, नॉर्मलाइज हो गया। अच्छा, अब ऐसा ही बहुत, मैं तो बात करता रहूंगा आपसे, ये लोग बहुत दूर दूर से आए, बड़ी देर से बैठे हुए, इनसे हम बात करेंगे, इनसे सवाल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हसन लतीफ़। हमसे कोई सवाल करेंगे या कोई अपील करेंगे, क्या करेंगे? फ़ाकिर सर से मेरा सवाल है कि आप बहुत फेमस सिंगर हैं, तो आप चाहत फ़तेह अली ख़ान के साथ कब परफॉर्म कर रहे हैं? चाहत फ़तेह अली ख़ान के साथ कब परफॉर्म करके अपने करियर को पीक पे ले जाएंगे आप आकर भाई? पहले मैं अपना गेटअप वैसा करूँगा उनके जैसा, जब मैं लगूं फिर उनके साथ मिलके बैंड बना लूंगा यार। हाँ, वो बैंड डिजर्व करते हैं। वो या तो बैंड डिजर्व करते हैं, बैन हो जाए। आप बात करवाएं ना मेरी। उनके हिट गाने बहुत हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनके बारे में जो ये कहेंगे वो टीवी पे चलेगा नहीं भाई। ऐसा है ना अगर भाई। चलो अगला चलाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम चल रहा है आजकल? मेरा नाम जो पहले था कौसर। कौसर? जी जी। कौसर क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ। आप हाउसवाइफ हैं? कोई सवाल करेंगी? सवाल ये था कि ये काफ़ी देर से मंजर से गायब हैं, बड़ी दूरी बना के रखी है आपने, तो ये पूछना था कि ये दूरी क्यों, और दूसरा आपके लिए एक शेर है, एक पोइट्री है जो आपकी नज़र करना चाहूँगी, अगर इजाज़त हो तो। इरशाद इरशाद। वक्त के सितम भी जान किस कदर अजीब हैं। वाह। वक्त के सितम भी जान किस कदर अजीब हैं, ये दूरियां ये फासले सभी मेरे रकीब हैं। वाह। मगर तू आंख नम न कर, तू दूरियों का गम न कर, तू मेरे हर ख्याल में, तू सुबह के जमाल में, तू मेरी बात बात में, तू दिन में भी तू रात में, तू मेरी बात बात में, तू सारी कायनात में। वाह वाह वाह। मेरा ख्याल से यहाँ पे शो खत्म कर देना चाहिए और चले जाना चाहिए। आखिरी कर दिया भाई, वाह, बहुत अच्छा बनाया। ये आपका कलाम? जी मेरा कलाम। वाह वाह, बहुत कौसर जबरदस्त, वेरी नाइस। थैंक यू थैंक यू। अब तो कौसर का पूछना ये कि आप गायब कहाँ हैं? कौसर ने अपनी शायरी में अहाता पूरा उसका कर लिया, आपने जवाब तो दे दिया। तो आप इनकी सांसों में, ख्यालात में, एहसासात में, जज्बात में? मैं कौसर में ही हूँ बस, दुआ में। बहुत शुक्रिया। अगर इस तरह से है तो थोड़ा सा आप गुनगुनाएंगे, जो आपको सबसे आपका मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है वो आप हमारे लिए थोड़ा सा गुनगुना दें प्लीज। क्यों नहीं, हो जाए। थोड़ा जरा साउंड खोलिएगा भाई। तुम हमको याद रखना, कभी दिल से ना भुलाना, हम पास हो या ना हो, हमें प्यार से बुलाना। तुम हमको याद रखना, कभी दिल से ना भुलाना, हम पास हो या ना हो, हमें प्यार से बुलाना। थैंक यू। वाह 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 वाह, क्या बात है मैडम कौसर। अगला कौन है? ये अब्दुल्ला। अच्छा था, इसके ऊपर धुन बना सकते हैं जिनका जो आप अभी पढ़ रही थी। जी बना लेंगे, हो गया।
डन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम दोस्त? सर मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, क्या करते हैं आप? सर मैं बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। पीएचडी? बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। सवाल पूछिए हमसे। सर मेरा सवाल फ़ाकिर साहब से है कि माशाल्लाह आप बहुत अच्छे सिंगर रहे हैं, हम बचपन से आपको सुनते आए हैं, तो एक अच्छा सिंगर बनने के लिए कोई डाइट भी करनी पड़ती है, और अगर ऐसा है तो आप अपनी आवाज़ को मेंटेन करने के लिए कैसी डाइट करते थे? कोई खास चीजें खाते हैं, पीते हैं, क्या करते हैं सिंगर? यार पीने का तो शौक नहीं है मुझे, और तो आप क्या प्यासे रहते हैं, क्या करते हैं? पानी पीता हूँ। पानी। लेकिन एक आपको ईमान की बात बताऊं, मुझे लगता है जो कहते थे कि मिथ है अचार ना खाओ, खट्टी चीज़ें ना खाओ, आइसक्रीम ना खाओ, ठंडा पानी ना पियो, वो सब बेकार है। जी सर। इसका सिंगिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा। आप जो खाना चाहते हैं, जो पीना चाहते हैं पिएं, आइसक्रीम खाएं, सब कुछ करें। उसके बाद रूम टेम्परेचर वाला पानी पी के गले का टेम्परेचर ठीक कर लो। जी जी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द ओनली थिंग दैट यू नीड फॉर सिंगिंग इज़, एक है नींद आपको पूरी करनी है, और दूसरा आपको प्रैक्टिस करनी है। जी सर। 2 चीज़ें, दैट्स इट। सर थैंक यू। यानी रियाज करना है और सोना है। सही नींद पूरी करनी है। नींद पूरी नहीं करोगे तो वोकल कॉर्ड्स तुम्हारे सूज जाएंगे, इन्फ्लेम हो जाएंगे। और नींद कब तक पूरी हो जाती है फाखिर भाई? क्या है, हर किसी का अलग अलग पूरा है या एक स्टैंडर्ड सेट हुआ हुआ है? नहीं, हर एक का अलग अलग है। मैं इंसोम्नियक हूँ, मेरी तो नींद ज़्यादा है ही नहीं। अब 2-3 घंटे में रेडी मैं रहते हैं? बेचैन रहता हूँ हर वक्त। हाँ। लेकिन 7-8 घंटे सोना चाहिए। इसलिए सर आपका वोकल बहुत अच्छा है। हाँ, वेरी गुड। आपने बता दिया, पता नहीं था वरना। हम तो आपको सच्ची बात ये बचपन से सिंगिंग करते हुए ही देखते हुए आए हैं। मगर जब आपसे पूछा जाता है तो आप कहते हैं मैं सिंगर सेकंड नंबर पे हूँ, पहले कंपोजर हूँ मैं। ये क्या है भेदभाव? यार मैं हादसाती तौर पे, इत्तेफाकिया तौर पे सिंगर बन गया। जब मेरा बैंड टूटा तो मैंने सोचा कि एक और सिंगर लेते हैं और बैंड एक नया बनाते हैं। फिर मेरे दोस्तों ने मुझे पुश किया कि तुम खुद गाओ, तो फिर मैंने खुद, मुझे इतना शौक नहीं था ना मुझे फ्रंट मैन बनने का और मशहूरी का, प्रोमिनेंस का, मुझे शौक कभी भी नहीं था, अभी भी नहीं है। लेकिन फिर जब सर पे पड़ी तो फिर सिंगर बन गए। फिर गाने गाने शुरू किए, आप लोगों को अच्छे लगे तो बस फिर काम चल पड़ा। लेकिन मुझे शौक है कंपोज करने का, कीबोर्ड प्ले करने का, रिकॉर्डिंग का, गैजेट्स का, प्रोडक्शन का, मुझे शौक इनका है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात मेरे दिमाग में आ गई। ये जो सिंगर बैंड होते हैं, वाइटल साइंस हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंड था। वाइटल साइंस इतना बड़ा बैंड था, मगर अब किसी को वाइटल साइंस बोलेंगे दिमाग में जुनैद जमशेद मरूम आ जाएंगे अल्लाह। बाकी उसमें शाही साहब भी थे, रिजवान भाई भी थे, रोहेल हयात थे, इतने बड़े, लेकिन नाम क्या आएगा उनका। इसी तरह हर बैंड का जो वोकलिस्ट होता है, फ्रंट मैन, वो तो कभी जेलसी नहीं होती थी, अबे यार सब मैं गिटार बजा रहा हूँ, पियानो बजा रहा हूँ, वो सिर्फ वहाँ कर रहा है, जीत रहा है, सारी लड़कियाँ उसके पास जा रही हैं। जब आप बैंड बनाते हो तो आपको पता होता है आपका रोल क्या है, ठीक है, तो यू हैप्पी विद दैट रोल, अनलेस क्या कोई कीड़ा वीड़ा हो जाए तो एक अलग बात। नहीं, जेलसी तो होती होगी यार, आप पीछे कीबोर्ड बजा रहे हैं, अगले लड़के को सारी लड़कियों के नंबर मिल रहे हैं, मीडिया पे भी उन्हीं को बुलाया जाता है, हाय अल्लाह मैं मर गई, वो भी उन्हीं के लिए कहा जा रहा है। अपने अपने शौक की बात है ना। आपको अगर शौक ही नहीं है उस चीज़ का, तो आपको शौक है म्यूजिक प्रोडक्शन का, तो आप वो करते रहते हैं, बस ठीक है। अच्छा, वेरी गुड। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो गिटार बजा रहा है उसके पास लोग ना आए, तो परस्तार किसी के भी हो सकते हैं। पर परस्तार तो कहीं भी चले जाते हैं। हाँ, वेरी नाइस, वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम दोस्त? अब्दुल रहमान। क्या करते हैं? BS बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी। सवाल करोगे? जी सर, मेरा सवाल सर से है, फ़ाखिर सर से। आप इतने प्यारे हैं और आवाज़ भी बहुत प्यारी है, तो कितनी बार लड़की को इम्प्रेस किया इस आवाज़ से? कई बार। यार ये सोच के नहीं आप करते, हो जाता है। किसी को इम्प्रेस होना है तो हो जाएगा। कभी आप तानसेन भी बन जाओ तो इम्प्रेस नहीं होना तो नहीं होगा कोई। तो दो चीज़ों के पीछे कभी ना जाओ, ये जो आप कह रहे हो इसके पीछे, इम्प्रेस करने के पीछे, और पैसे के पीछे। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो हर चीज़ आपको खुद फॉलो करती हुई आपके पास आ जाएगी। थैंक यू सर। तो किस चीज़ की बात कर रहा था, मैं समझा नहीं। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया। लेकिन आप उसके पीछे नहीं जा रहे हो। हाँ, मैं नहीं जा रहा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी। क्या नाम है सर? मेरा नाम रशीद है जी। मतलब मेरा नाम रशीद। जी जी जी। सर क्या करते हैं? सर मैं सुई गैस में ड्राइवर हूँ। अरे वेरी नाइस। कुछ सवाल करेंगे सर? जी सर, साहब से सवाल है, फ़ाखिर साहब से, कि आपको 2 नेशनल अवार्ड मिले हैं, एक मुशर्रफ साहब ने दिया है और एक आसिफ अली जरदारी साहब ने दिया है, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? सर ये अवार्ड्स आपको मिले, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल चुका है, आपको सितारा इम्तियाज़ मिल चुका है, ये अभी मिला है तो
सर क्राइटेरिया क्या होता है? देखिए आपको मिला, हमें कोई दुख नहीं हुआ, मगर 3-4 अवार्ड ऐसे थे कि यार ये तो मुझे भी मिल सकता था, इस तरह हुआ, ऐसा लगा फील। कैसे मिलते हैं ये सब चीज़ें? यार वाकई नहीं मुझे पता, आपको भी नहीं पता ये? मुझे भी नहीं पता। और मैं इसलिए भी हैरान होता हूँ क्योंकि मुझे ना मैं इस्लामाबाद में गवर्नमेंट के लोगों से मिलता हूँ, ना मैं कोई ऐसा काम करता हूँ। वाह। तो आई डोंट नो, कोई ना कोई तो है जो कि जायज़ हकदारों को भी याद कर लेता है, आई गेस। अच्छा। तो स्टेट का निज़ाम चलता रहता है, जहाँ पे कुछ नाजायज़ होंगे वहाँ पे कुछ जायज़ भी मिल अच्छा, जाते आपको होंगे। पहनाते हुए कुछ कहा तो नहीं? कुछ कहा क्या? हाँ, वेल डन हाँ, कहा, क्या हाँ। कहा? मैं जानता हूँ तुमने कौन से गाने लिखे हुए हैं, ऐसा कहा? जब मुशर्रफ साहब ने 17 ईयर्स अगो उन्होंने मुझे जब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया, तो टफ कमांडो मिलिट्री मैन कहते हैं कि सख्त कर दिया, यूं खींच दिया ना नहीं कहने मेडल। नहीं, जब वो लगाया तो प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। मैंने कहा नाइस, मैंने थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट। फिर वो अभी रिसेंटली ज़रदारी साहब। प्रेसिडेंट जरदारी थे, तो मैंने बोला उनको थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट, तो कहते हैं कि यू डिजर्व इट, यू रियली डिजर्व इट, नाइस स्वीट पॉलिटिशियन, वेरी नाइस। वेरी नाइस। तो बड़ा अच्छा लगा। पर्सनैलिटीज़ चेंज होती हैं, लोग फ़र्क होते हैं। मुशर्रफ वॉज अ टफ मैन, जरदारी साहब नरम, नाइस। तो दोनों एक्सपीरियंसेस बड़े अच्छे थे, लेकिन मुझे अवार्ड के लिए किसने नामजद किया या जो भी किया, कुछ नहीं पता। ये मुहिम्मा है। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता। हाँ। तो बहुत सारे। अच्छा, कोई ऐसा हुआ है कि बहुत सारे सिंगर्स ऐसे हैं जिनके गाने बैन भी हो जाते हैं, आपका कोई गाना बैन हुआ? मिस्टर फ्रॉडिये के बारे में हमने बहुत कुछ सुन रखा था कि ये गाना जो है वो खास मकासद के लिए लिखा गया है। नहीं नहीं, 2-3 हफ्ते के लिए बैन हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, तो वो फिर बैन खुद ब खुद गायब हो गया। अगली गवर्नमेंट को वो गाना चाहिए था। नहीं, वो बीच में इंटरिम वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। हाँ हाँ। वो लोग तो उनका फोकस कहीं और होता है। तो आपने सोच के वही लिखा था जो खबर थी, या आपने सोच के लिखा था वो? यार देखो, चूँकि सोच के लिखते हैं ना आप गाने। अच्छा ठीक है, तो यानी खबर ठीक। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक ठीक। फिर ठीक। अगला कौन है? गहराइयों में नहीं जाऊंगा मैं, मुझे भी ये काम करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? निम्रा। क्या करती हो निम्रा? स्टडी कर रही हूँ, आईसीएस कर रही हूँ सर, आईसीएस कर रही हूँ। ऐसे तो सवाल करोगी बेटा। मेरा फ़ाकिर सर से सवाल है कि सर आप इतने नरम मिजाज हैं, आपने लाइफ में कभी किसी के साथ झगड़ा या कभी किसी पर चीखे हैं, गुस्सा वगैरह किया आपने? वाकई में लगता नहीं है आपने फट्टेबाजी की होगी, मगर की है। मैं पीसफुल हूँ, लेकिन इतना भी गांधी नहीं हूँ मैं, ज़ाहिर है हो ही जाता है कभी ऊपर नीचे। कोई याद है कॉन्सर्ट के दौरान कोई फड्डा हो गया हो? यार कॉन्सर्ट में आपके हाथ में होता है माइक्रोफोन, और जिसके हाथ में माइक है सारी पावर उसकी है। उसके सबसे ज़्यादा ऊंचा हुआ है। और इसलिए नहीं, फड्डा फड्डा तो कभी ऐसे नहीं कुछ हुआ, लेकिन फ्यू टाइम्स ऐसे हुआ है कि ऑटोग्राफ वगैरह लेने या सेल्फी लेने के लिए लोगों का पूरा एक रश आया। हाँ, हाँ। एक बार लॉस एंजलिस में मैं परफॉर्म कर रहा था, और वहाँ पे लोगों को कहा उन्होंने कि लाइन बना लें, क्यू में आएँ और सेल्फी करें शो के बाद। लेकिन वो जैसे हमारी कौम है, हम लोग हाँ। वो सारे पल पड़े, तो पुलिस को आके इंटरवीन करना पड़ा, और उन्होंने मुझे वहाँ से निकाला। और वो जिस गाड़ी में, जो फिल्मों में नहीं देखते जिस कार में पीछे वो ठूस डालते देते हैं। हाँ। उसके अंदर उन्होंने मुझे ठूस के वहाँ से कहीं और ले जाके उन्होंने मुझे फिर वो ड्रॉप किया। आखिर भाई वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। हाँ। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, आपसे एक छोटा सा मिनी नगमा सुनेंगे जो हमारे बचपन की याद है। ठीक है खातिन, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लीजिए वापस आइए, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। रश कब करेगा सारा जमाना, जब तक रहेगा जहां, ए जवां जिधे तेरा निशान, ए जवां मंजिल है आसमां, ए जवां जोश तेरी पहचान। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद है द लेजेंडरी फाखिर भाई। अच्छा, एक बार ऐसा हुआ कि अल्ताफ हुसैन साहब के सामने आप गा रहे थे और वो आप पे पैसे फेंक रहे थे, पैसे 50-50 पाउंड फेंक रहे थे, तो आपने उनको क्या कहा, क्या इंटरेक्शन हुई आपकी? यार लंदन में था, और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, मैं ऑलरेडी अपने किसी शो के लिए गया हुआ था। ठीक है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की और आ जाओ फौरन। तो मेरी उनसे ये डील बनी कि मैं 2 मिली नगमे गाऊंगा, और आई विल नॉट चार्ज हिम, कि मैं 2 मिली नगमे गाऊंगा। और ये डील बनी या उन्होंने बना के दी आपको कि तुम 2 मिली नगमे गाओगे? नहीं, मैंने बताया कि मैं 2 मिली नगमे गाऊंगा। ठीक। अब मैं तेरा मेरा साथी तो नहीं गा सकता। तो बहरहाल मैंने वो गाए, तो वो बड़े खुश हुए, ही वॉज हैप्पी। एंड तो उन्होंने आके तो वो बेलें फेंकनी शुरू की, 50-50 पाउंड के नोट
वो जब मुझे रियलाइज़ हुआ तो मैंने रोका, तो मैंने जाके उनको जाके मैंने कहा कि सर मैं ये वाले पैसों वाला सिंगर नहीं हूँ, तो आप ऐसे करें, इनको कंट्रोल करें, अपने आप को अपने पास रखें, और बाद में म्यूजिशियंस को दे दीजिएगा, मैं तो कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ। तो आई एम जस्ट सिंगिंग 2 songs फॉर यू। मान गए? क्योंकि इस ज़माने में कराची में उनका पूरा वो था होल्ड और ये वो। मान गए वो? हाँ हाँ, उन्होंने सॉरी अच्छा बोला। वो आपने रोक लिया, 50-50 देकर 100 वापस लेते आप। लाओ। नहीं, उन्होंने सॉरी क्या, सॉरी करके। नाइस। आर्ट, मेरे ख्याल जितने पॉलिटिशियंस हैं, हम उनको कैसा भी समझते हो क्या, आर्ट्स के बारे में वो ज़्यादा पंगेबाजी नहीं करते। आर्टिस्ट के साथ इतना कुछ होता नहीं है, होता है? यार मैं तो जिन भी लोगों से मिला हूँ, they've always been very nice। अच्छा। हाँ, ये सारे सबसे मुलाकात हुई है and they're all very nice। एक बार बेसमेंट में आ गए थे मियां नवाज शरीफ, आप कुछ म्यूजिक बना रहे थे, वो जरा किस्सा सुनाइए, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है वो। यार वो हुआ ये कि उनका पहला रिजीम चेंज हुआ था, उनका पहली गवर्नमेंट उनकी गई थी 94-95 की बात है। तो हम एक बेसमेंट में हम लोग जादू का चिराग वाली एल्बम पे काम कर रहे थे। तो मियां साहब और आप? मियां साहब कहाँ से आ गए? कौन? अच्छा आप लोग, मतलब हारून और आप? आवाज, हम लोग चिराग पे काम कर रहे थे। जादू का चिराग, घिस रहे थे। मैं ना मानू हार वगैरह ये गाने। तो हम काम कर रहे थे, तो अचानक दरवाज़ा खुला, तो अंधेरी रातों में इस तरह से अंदर एंटर हुए मियां साहब, वाह, चौधरी शुजात, अरे वाह, एंड मुशाहिद हुसैन साहब, ये तीनों अंदर दाखिल हुए। तो हमने कहा ये कहाँ से आ गए? तो पता चला जी कि वो मुस्लिम लीग हाउस के लिए कोई जगह ढूंढ रहे हैं, बेसमेंट ढूंढ रहे हैं, वो जो भी बेसमेंट ढूंढ रहे हैं, जो भी। तो फिर अंदर आए, उन्होंने आके देखा, बड़े खुश हुए। हम लोग कह रहे थे, कहते हैं अच्छा जी, तो वो हमें जानते नहीं थे, पहली बार में जानते नहीं थे। हाँ, तो आप जी वाइटल साइंस का पता था उनको। कहते हैं आप वाइटल साइंस अगर हो और आप हों तो आप उनके बराबर आते हैं। मैंने कहा नहीं जी, वो नंबर 1 है, हम 2 नंबर हैं। तो वो कहते हैं आपको भी नंबर 1 होना चाहिए। फिर जनाब मियाँ साहब ने मुझे ऐसे, मैं कीबोर्ड बजा रहा था, तो उन्होंने मुझे साइड पे किया और कीबोर्ड बजाना शुरू कर दिया। ही वॉज प्लेइंग वेल। अच्छा, मुझे याद नहीं है, गालिबन वो अकेले ना जाना कि ट्यून शायद, हाँ चलो कीबोर्ड तो चला लेते हैं, अच्छी बात है। ओहो, वो फुल, आई थिंक ही इज अ म्यूजिक लवर, तो बड़ा अच्छा बजाया। तो वेरी नाइस, बड़ी उन्होंने हमें अप्रिशिएट, इनकरेज किया। किया। अच्छा चला लेते हैं, मतलब मुल्क की तो खैर है, कीबोर्ड अच्छा चल रहा है, बस सही है। वाकई में आपने, और इसमें कोई बुराई नहीं है, दुनिया भर में ऐसा होता है, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए आपने उनके एंथम्स भी बनाए हैं। नहीं जी, नहीं बनाया आपने? नहीं, कर गया आप? मैं 2 काम नहीं करता और इस पे बड़े लोग नाराज भी हुए। प्रोड्यूस भी नहीं किया आपने? नहीं, मैं बताता हूँ। एक तो ये कि मैं किसी पॉलिटिकल शो में जाके मैं मना कर देता हूँ, आई कांट गो। जलसे में किसी में जाके मैं गा नहीं सकता, ठीक है, मैं मना कर देता हूँ, मैं नहीं जाना चाहता किसी के भी, क्योंकि स्टैम्प भी लग जाती है कि भाई स्टैम्प नहीं, लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं मना कर देता हूँ। ठीक है। और दूसरा ये कि मैंने प्रोड्यूस किए हैं लेकिन अपनी आवाज़ में नहीं किए। आई विल हायर अ सिंगर जो कि गाएगा, और मैं प्रोड्यूस कर दूंगा अगर कोई, इट्स माय प्रोफेशन, तो मैंने किए हैं। उनको तो आप मना कर देते हैं, मगर ISPR के लिए गाया आपने, उनको मना नहीं किया आपने। एक मिनट, ISPR जो है वो तो मुल्क के लिए कर रही है ना, कोई मिली नगमा बना रही है। अब मैंने गाना बनाया था, इंडिया जा जा कश्मीर से निकल जा। हाँ, ये अच्छा हुआ। और वो मैंने 370 लगा दी इंडिया ने, गाना सुन के। लेकिन इंटरेस्टिंगली, आप काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, मैंने उसके लिए ISPR को 0 बिल किया था, 0। मैंने गाना भी बनाया, उसकी वीडियो भी बनाई, और मैंने गिफ्ट किया था उनको ये यौम कश्मीर पे, एंड आई चार्ज देम नो मनी। वक्त आया कि छोटा सा आपके साथ गेम किया जाए। जो हम गेम खेलने वाले, मैंने आपसे बैक स्टेज थोड़ी सी बात की, पता चला कि आपकी जो स्केचिंग और ड्राइंग है वो मुझसे भी बुरी है। मेरी तो इतनी बुरी है भाई, मैं आर्किटेक्चर का स्टूडेंट रहा हूँ, हम शुरू में, और इतनी बुरी थी मेरी कि मेरे अंडे आते थे इसमें। और फिर उसके बाद मैंने वो फैकल्टी 2 महीने के बाद मैंने चेंज कर दी। आई वेंट बैक टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब आप वापस आ चुके हैं, उसी मोड़ पे वापस आ चुके हैं। चलो भाई, पहली तस्वीर आप लोगों ने 5 4 3 2 1 करना है। मियां लगाइए। तुम्हें बड़ा पता है भाई। मेरी बहुत बुरी है यार। और एज लॉन्ग एज गाजर लग रही है। मेरी गाजरें थोड़ी लड़ाका तैयारा लग रही हैं।
JF-17 थंडर गाजरे। मैं तो भूल ही गया था क्या। गाजर थी, गाजर। दिखाइए फाकिर भाई, थोड़ा टिल्ट करके इस कैमरे को अपनी शाहकार दिखाइए। यार ये दिखाने लायक है नहीं। आप फिक्र नहीं करें, आप मुझ पे भरोसा रखें प्लीज। भाईजान मैं नकल मार रहा था आपकी, देख रहा था आपकी अच्छी है। आप थैंक यू, दिखाइए। वाह, मैंने अकबर बादशाह के जमाने में ऐसी तोपें देखी हुई हैं। आप मेरी गाजरें देखे ना। वाह, कम से कम ये हमला करने जा रही है। मिसाइल। हमला करने। अगली लगाओ। गौरी मिसाइल। मिस्टर बीन, मिस्टर बीन। सोचो ना, अचानक से मैं अच्छी बना दूं। कितना था उसका धड़, कितना था? धड़ छोड़े, मुझे तो मुंह पता नहीं कितना था। आप धड़ पूछ रहे हैं मुझसे यार। हाँ, अब ये मिस्टर बीन लग रहा है। अरे हाँ, मैंने गाल पे सही लगाया यार। फाखिर भाई अपना बीन दिखाइए। बीन नंगा बनाया आप, नंगा बीन। मेरा बीन। कपड़े आ रहे थे। हाँ नाइस, वेरी गुड। मेरा कुछ बीन सा है। फाखिर भाई मुझे फखर हो रहा है ये कहने में कि आज कोई मिला जो मेरी टक्कर की बुरी ड्राइंग कर सकता है। वेरी वेल डन फाखिर भाई, थैंक यू। आगे चलेंगे। फाखिर भाई, मिली नगमे की फरमाइश थी। एक दौर था कि ए जमा लगता था और हम लोग झंडे वंडे लेकर इनकलाब लाने निकल पड़ते थे। आज एक बार जरा उस टाइम की याद ताज़ा कर दें, थोड़े से 2-4 बोल। हम किसी से कम नहीं, इसका हमको है यकीन, जहाँ वतन पर वार दें होगा हमको गम नहीं। हम किसी से कम नहीं, इसका हमको है यकीन, आँख उठा कर देख ले, किसी में इतना दम नहीं। रश कब करेगा सारा जमाना, जब तक रहेगा जहां। ए जवां जीत है तेरा निशान। ए जवां मंजिल है आसमां। ए जवां जोश तेरी पहचान। जब तक है जामे जान, तू जोश को रख जवां, ताली बजा। वक्त छोड़े से ब्रेक का, ब्रेक लीजिए, वापस आइए। हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। दिल दीवाना तेरे लिए, तेरे बिना दिल ना लगे। दिल दीवाना तेरे लिए, तेरे बिना दिल ना लगे। वाह 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 भाई, थैंक यू। वेलकम बैक टू हंसना मना है। मेरे साथ मौजूद है फाखिर भाई। फाखिर भाई, मैंने तहकीकात से पता चला कि आप जब जवानी क्या मतलब, जब जवानी तो उसमें जो है जनाब अली फट्टेबाजी बैंडों में चलती थी, खास तौर पे जुनून के साथ चल रहा था कुछ 36 का मामला। सलमान भाई, इंग्लैंड के अखबारों में बर्मिंघम की खबरें ही हेडलाइन, फड्डे हो रहे हैं यहाँ पर सिंगरों के। किस चीज पे? मैनचेस्टर मेरे ख्याल से अखबार का नाम था। एक ईस्टर्न आया। हाँ, क्या खबर थी यार? एक तो ये खबर, हम मैनचेस्टर में हम शो कर रहे थे, तो जब साउंड चेक करके सारे चले गए अपने होटल में, फिर चेंज करके वापस आए परफॉर्मेंस के लिए। तो पहले एक बैंड की बारी थी, फिर दूसरे बैंड की बारी थी। तो वहाँ पे उन्होंने गिटार उठाया तो उनकी एक स्ट्रिंग शायद टूटी हुई थी। अच्छा, वो टूट भी जाती है कभी, जुनून की। हाँ, उनकी गिटार की स्ट्रिंग टूटी हुई थी। अच्छा, जब वो टूटी हुई थी तो पीछे से हम लोग, जब भी शो चल रहा होता है तो हम पीछे से देख रहे होते हैं कि कैसा जा रहा है, ऑडियंस कैसी है, क्योंकि हमारी बाद में टर्न थी। तो उसकी वो स्ट्रिंग टूटी हुई, वो उसने पीछे देखा, मैं और हारून पीछे हम हंस रहे हैं। स्ट्रिंग टूटी है, स्ट्रिंग टूटी है। नहीं वैसे ही
वैसे आ जाती है ना हंसी, हाँ, ओ, string कि, to ओ शिट ये क्या हो रहा है। हाँ। अच्छा, उसने समझा कि पता नहीं कि हमने किया कि क्या किया। बहरहाल उसने स्ट्रिंग चेंज की, उसने अपना शो ख़त्म किया, गिटार रखी, हमारे पीछे पीछे भागता हुआ आ रहा है कि मैं तो पकड़ के मारूंगा। मारा तो नहीं? नहीं, हम भाग गए। हम भागे, हमने ऑर्गेनाइजर को बोला कि जाओ ये क्या है। अच्छा, वहाँ पे डेविड जर्नलिस्ट वगैरह सारे लोग थे, उन्हें कवर किया। फिर हमने उससे बोला कि अभी फड्डा रोको, हम परफॉर्म करके आते हैं, ये होता है हम तो लड़कों फिर में। उसके बाद आके फिर लड़ेंगे एक बार। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात मुझे पता चली कि जनरल मुशर्रफ और नवाज शरीफ के दरमियान जो चपखलिश थी वो सबसे पहले CIA से भी पहले आपको पता चल गई। नहीं, मुझे नहीं पता चली थी एक्चुअली, लेकिन हमने इट वाज इन द एयर। अच्छा, जज कर लिया था। जब कागल वॉर के बाद निशान हैदर की जो सेरेमनी हुई थी, वहाँ पे हम लोगों को भी इनवाइट किया हुआ था, सही है। हमारा भी इसमें रोल था, परफॉर्मेंस थोड़ा सा। थी। तो वहाँ पे इट वाज इन द एयर, एवरीवन कुड सी कि प्राइम मिनिस्टर और वो जो थे दो पार्टियां अलग हुई हैं। हाँ, वो बिल्कुल, तो यू कुड टेल। एक्चुअली हमें तो इतना सियासत का उस वक्त इतना पता नहीं था, लेकिन वो और लोग कहते कि आके देखो ज़रा, चेक करो इन दोनों का पूरा। तो वो इन दी एयर लग रहा था कि बड़ी टेंस, या शायद वो सुगवार माहौल था थोड़ा, शायद वो वजह हो। लेकिन हमें कुछ लोग प्ले अप करके बता रहे थे कि यार ये देखो ज़रा इनका, तो वो आई थॉट वी सॉ दैट हैपनिंग। और कुछ ही अरसे के बाद फिर उनकी कू हो गया उनका। हाँ। भाई अब वक्त आ चुका है कि आपकी आंखें इस बात पे बंद कर दी जाए। ये आंखें बंद होंगी, सेगमेंट का नाम है नजर बंद। फाखिर भाई खुद पहनेंगे आप, और इसके बाद यहाँ तस्वीरें आएंगी जो किसी इंसान, शख्स, चीज, जगह, जानवर या कोई लफ्ज भी हो सकता है। आपसे सवाल पूछेंगे, मैं कुछ इंसान, जानवर, जगह, चीज या कोई लफ्ज भी हो सकता है। कुछ बचा नहीं है और कुछ नहीं बचा, सब कुछ हो सकता है। और आप सिर्फ सवाल पूछेंगे और गैस करेंगे कि ये क्या है। मैं कुछ हिंट्स भी दूंगा। ओके, ठीक है? हाँ, शुरू में बेटा आसान सा लगाओ, कुछ आसान सा लगाओ। वाह 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 भाईजान, तस्वीर किस चीज़ की है? एक जगह है। लाहौर में है ये? लाहौर में नहीं है ये। ओके। पाकिस्तान में है? पाकिस्तान में तो बहुत है भाई, ऊपर से है, लेकिन लाहौर में नहीं है। लाहौर में। ओके, नॉर्दर्न एरियाज में है? हाँ, उस तरफ ही है। कोई पहाड़ी है? पहाड़ी भी यहाँ मौजूद है। यहाँ के बर्गर बहुत मशहूर हैं। इस्लामाबाद। ये आसान था ना, अब मुश्किल लगाओ बेटा। अरे भाई ये क्या लगा दिया? ये इंसान शोबिस का है? इंसान है ही नहीं, ये तो, ये इंसान है ही नहीं। मैं ऊपर से आ रहा था। नहीं। अच्छा, कोई जानवर है? नहीं, जान चीज है, चीज। चीज है? चीज। ओके। कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है? नहीं नहीं। ओके, ये चीज काफी ज्यादा पाई जाती है? नहीं, मतलब हाँ, हर घर में तकरीबन एक दो तो होता ही है। ओके। किचन की कोई है चीज? बुरा लगेगा किचन में रखते हुए। किचन की नहीं है, रख सकते हैं, छोटी सी। बाथरूम क्लीनर टाइप कोई चीज है? नहीं नहीं, छोटा करने की चीज है। हर हफ्ते ही तकरीबन इस्तेमाल में आती है। हर हफ्ते इस्तेमाल में आती है। बेडरूम की कोई चीज है? बेडरूम में तो होती है, बेडरूम में तो है। सही, आप कमरे में सही दाखिल हुए। आप बेडरूम में है, छोटा करने के काम आती है, हर हफ्ते इस्तेमाल होती है। अब मैं अपना बेडरूम इमेजिन कर रहा हूँ। नहीं नहीं, ये नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। अब मैं जब चाहिए होती तो नहीं मिलती, ढूंढ रहे होते हैं कहाँ है कहाँ है कहाँ है। जब नहीं चाहिए होती तो सामने पड़ी होती है। हाँ, मैं बताता हूँ आपको। इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा हो, 10 बॉलों पे 25 रन चाहिए हो, बड़ा क्लोज मैच है, ऐसे मैचेस को क्या कहा जाता है? उंगलियों की बात तो नहीं कर रहे? उंगलियां तो हैं इसमें इन्वॉल्व। अच्छा, फिर उन मैचेस को क्या कहा जाता है? कौन से बाइटर? अच्छा, नाखून की बात कर रहे हो? हाँ हाँ, नेल। नेल। इसको छोटा कैसे? नेल कटर। अच्छा, अब हाँ बताओ, आप एतराज बताओ। खुदा के बंदे, ये बाथरूम की चीज है, ये बेडरूम में कहाँ से ले आए? मेरे बेडरूम में रखी है, मैं उसको लेके बाथरूम जाता हूँ। अब आप उल्टे काम करते हो तो मैं क्या कह सकता हूँ? अच्छा भाई, आखिर भाई जाने से पहले एक क्लोजिंग में हम करते हैं कमाल की बात। मगर इतना कमाल का गेस्ट आया हुआ हो तो आज थोड़ा फॉर्मेट चेंज करेंगे। आज हम क्लोजिंग करेंगे कमाल के गाने पे। फाखिर भाई, ओवर टू यू, ये आपकी ऑडियंस है। दिल दीवाना तेरे लिए, तेरे बिना दिल ना लगे,
दिल दीवाना तेरे लिए, तेरे बिना दिल ना लगे। बहुत आला फाकिर भाई, थैंक यू सो मच। हज़ीर आज़ाद मेरे साथ मौजूद थे आज द ग्रेट फाकिर भाई। फाकिर भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हसनामा नाइट, सच अ प्लेजर टू होस्ट यू सर, थैंक यू सो मच। हज़ीर आज़ाद आपकी घड़ियों में बजने वाले हैं 12। फाकिर भाई, रात के 12 बजे क्या मसरूफियात रहती हैं? यार मैं रात 12 बजे सो के उठता हूँ। सो के उठते हैं? माशाल्लाह, वाह। तो फिर मेरे उल्टे पुल्टे टाइमिंग्स हैं, मुझे इंसोम्निया है, तो जब नींद आती है मैं ले लेता हूँ। वेरी गुड, वेरी अच्छी बात है। इसमें क्या इतना कह की बात थी बेटा? हज़ीर हज़रात, आपको भी अगर नींद आ रही है तो आप भी नहीं सो जाएं। हज़ीर हज़रात सो जाएं, जल्दी उठें, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन करें और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बने। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।